राम मंदिर हमेशा राजनीति के कुचक्र में फंसा हुआ है। ये हमारा आस्था का केंद्र है। चोरी हमारी हुई है और हम उसकी व्यवस्था देखेंगे, हुई है कि नहीं हुई और किस स्तर पे हुई है। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हें? ये हमारा सनातनियों का, हिंदुओं का एक निजी मामला है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ठीक है। इसमें जो कूद रहे हैं उनकी तो कभी आस्था रही नहीं राम मंदिर के अंदर। नहीं तो 500 साल हम क्यों लड़ते? वो लोग तब कहाँ थे जब भगवान राम टेंट के नीचे बैठे हुए थे, तो तब उनके अंदर वो भावनाएं नहीं जागी थी जो आज इनको चंदा चोरी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमेशा से सनातनी और हिंदू चुनाव में आते ही इनका राजनीतिकरण हो जाता है। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को अपने हाथ में कब लिया? हाँ, लिया उन्होंने पता नहीं, ये आप हो गए। अगर मुझे जब मैं इसका पूरा आपको आंकलन नहीं दे सकता कि कब लिया, मतलब आप मान के चलिए कि 10-15 साल तो हो गए जब इन्होंने पूरा आंदोलन के ऊपर। नहीं, 36 साल हो गए, 90 के बाद। हाँ, 90 के बाद। तो अगर आप श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं, उसको एक मुद्दा बनाते हैं, श्री राम मंदिर बनता है, अदालत का फैसला आता है, भव्य तरीके से बनता है, सरकार पुरजोर तरीके से उसका क्रेडिट भी लेती है, वहाँ पर व्यवस्था भी करती है और एक भव्य और बहुत ही खूबसूरत अयोध्या का निर्माण भी होता है। राम मंदिर बन के तैयार होता है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। आप उसको हर चुनाव में आप भव्य राम मंदिर बनवाने का श्रेय लेकर के आप चुनाव में जाते हैं। अब उसी भव्य दिव्य राम मंदिर में भक्तों के चढ़ाए हुए दान का चोरी हो जाए तो दूसरा कुछ बोल नहीं सकता है उसमें, क्योंकि आप ही राम को लाए हैं तो आप राम का खाएं भी, लेकिन दूसरा कुछ नहीं बोलने का। आप यही कहना। क्वेश्चन। बिल्कुल, देखिए ये हमारा आस्था का विषय है। हम जब वहाँ पर चंदा चढ़ाते हैं तो हम वो भगवान के समक्ष वो पैसा, वो सोना, वो चांदी नहीं चढ़ाते, हम अपनी आस्था चढ़ाते हैं। तो इससे दोनों अगर परिप्रेक्ष्य को अलग अलग करके देखा जाए तो आपको भावनाएं समझ में आएगी। आप जब भी चंदा चढ़ाते हैं तो आप उसका हिसाब मांगने तो नहीं जाते, लेकिन वो लोग कौन है जो आज कहते हैं कि हमने चंदा दिया और हमको चंदा वापस चाहिए? खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो हमारे समझ दिग्विजय सिंह ने मांगा। ऐसे मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। किसी ने कहा कि मैंने इतना चढ़ाया, किसी ने कहा मैंने इतना चढ़ाया, हमें वापस चाहिए। जिन 3 लोगों ने इम्पोर्टेंटली, सिंधी समाज ने कहा हमने इतनी ईंट चढ़ाई थी, वो सारी ईंट जो है राम मंदिर ट्रस्ट ने बता दी उसका हिसाब कि वो हमारे पास लिखा हुआ। एक गृह सचिव थे, उन्होंने कहा कि, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी रामचरितमानस गायब हो गई सोने वाली, उन्होंने ये कहा कि चंपत राय ने उनको 9 घंटा बैठाया, उनके साथ हाई हैंडेडनेस जिसको कहते हैं, ऐसे बर्ताव किया गया। ये सब बात हुई थी। मोटे तौर पे मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये मुद्दा सनातनियों को या हिंदुओं के आए और गए मुद्दे की तरफ है, बहुत देर तक या बहुत गंभीर प्रश्न के तौर पर या चुनावी प्रश्न के तौर पर या मुद्दे के तौर पर नहीं है। आप ऐसा मानते हैं या है? बिल्कुल मानते हैं। ये इसका जो भी आप इसका जो भाव देखेंगे, ठीक है हुआ, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट जो हुई, अब ये सनातनी हिंदू या जो भी संगठन है हिंदुओं के, वो इसको देखेंगे ताकि ये भविष्य में ऐसी चीज़ें सामने ना आए। ये हमारे घर का मामला है। अच्छा। हिंदुओं का घर का मामला है। और धर्मों में भी ये बहुत कुछ होता है, लेकिन हम दूसरे धर्मों के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, ना ही बोलेंगे, क्योंकि सबकी आस्था का विषय है। और मुझे लगता है राजनीतिक दल इनसे दूर रहें। हाजी बदल लिया साला। पहले आप ये बताइए, आप यहाँ आए तो आपको कैसा लगा? मंदिर दर्शन सब कुछ ठीक से रहा? सब अच्छा चला है, सब को पैसा बर्बाद अच्छा देखा है। भगवान का दर्शन बहुत अच्छा हुआ, अरेंजमेंट्स भी बहुत ठीक है, सब बहुत अच्छा है। चल झूठा। 5 करोड़ बहुत करोड़ है। बहुत करोड़। हाँ। क्या करना, कुछ नहीं। 5,000 करोड़ है। ऐसा नहीं होना, नहीं होना ना, गलत है ना। कौन किया हमको पता नहीं। अभी हमने तो हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल? कुछ चोरी का नाम भी नहीं लिया, आप अपने से बोल रहे हो क्या? नहीं, हमको भी पता नहीं। हमको भाई ये क्या हो रहा है भाई? भी नाम नहीं पता है। न्यूज भी, ये आप लोग न्यूज है ना, वही सुन के हम सोच रहा कौन है वो लोग। कौन है? अभी तक तो जो अरेस्ट हुआ है वो लोग अंदर ही काम करता था। वो लोग हमको फेस भी नहीं देखा ना, टीवी पे भी नहीं देखा, हम यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, न्यूज चैनल में देखा। तो आप ठीक है। जब पहली बार सुना कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का डोनेशन चोरी हो रहा है, तो आप उधर से आने वाला था तो आपको कुछ धक्का सा लगा? सही पकड़े हैं।
ना ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं। भगवान सब देखेगा। वो लोग को क्या करना है भगवान देखेगा। हम लोग को भगवान के नाम पे जलाना के दर्शन करके जाना मंदिर है। देखना, ऐसे संतुष्ट हो गए। पीछे क्या होना वो भगवान देखेगा। वो लोग क्या करना हमको पता नहीं है। हाँ, हमारी आस्था तो भगवान श्री राम से है। अब बाकी जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आम भक्त उसको क्या करे। ठीक है, अब सिक्योरिटी अच्छा है, सब अच्छा है, नहीं नीट भी अच्छा है थोड़ा। सी, वो तिरुपति में है ना, कोई भी उसका स्वामी का पैसा ना खाएगा, क्योंकि सब लोग को बहुत ये डर है। ये भी ऐसा हुआ है एक बार, ये लोग को कुछ हुआ तो वो लोग की डर हो जाएगा। ठीक है, सो ये स्वामी का उसका देखना है क्या करना है वो लोग को। हाँ ठीक है, ऊपर वाला तो सब देखता है, हर इधर उधर का आप तिरुपति का पैसा, वेंकटेश्वर स्वामी का पैसा खाने का बहुत लोग को डर है। किधर एक एक दिन को 10 करोड़ 11 करोड़ आता है, ये तो लेने के देने पड़ गए। फिर भी एक भी वो पैसा नहीं खाता है। हाँ, वो भगवान का ऑफिस में जो सीसीटीवी लगा वो डिलीट नहीं होता कभी। इधर का डिलीट हो सकता, वो नहीं डिलीट होगा। वही है, वो खाने का डर होना है। एक बार एक गवर्नमेंट या भगवान या कुछ भी करेगा तो उसको ऐसा नहीं करने के लिए दूसरे बार नहीं। ट्रस्ट की मीटिंग है 6 जुलाई को, इसमें सब डिसीजन बदलेगा। ये लोग रिजाइन जो किया उस पर अभी फैसला होगा, और अब कैसे दान को, डोनेशन को अब कैसे रखना, बैंक में कैसे ले जाना, अब ये सब चेंज करने जा रहे हैं ये लोग। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी ये देखते हैं, और सब पूरे सारे लोग चाहते हैं कि ये एकदम फुल प्रूफ मैनेजमेंट हो, जो अभी तक नहीं था। अच्छा है, कोर्ट भी पुलिस लोग भी देखना है ना, अच्छा है। वो क्या बोल, इसको जल्दी करके वो डिसीजन करके जजमेंट आने तो सब लोग का विश्वास ज्यादा बढ़ जाएगा। वक्त भी ज्यादा आता है, पैसा का और डोनेशन पे और तो ऊपर भी होना है ना मंदिर। तो आपने डोनेशन जो सोच के आया था वो दिया कि उसमें कटौती कर लिया? समझ रहे हो? नहीं ऐसा दे दिया, स्लिप भी है अब पापा के पास। अच्छा, अब रिसीट दे रहे क्या? नहीं है, दे दिया, देखो दे दिया, रिसिप्ट है भी है। देखो 1000 रुपीज डोनेशन, ये रिसीट भी है। अरे वो एक होम सेक्रेटरी को कह दिया हमने करोड़ों रुपए का सोने से बना दिया, उसका रिसीट हमको दिया ही नहीं। आपको ये 1000 2000 का रिसीट दे रहे, और जो करोड़ों का दे रहे वो कह रहे हमको कोई रिसीट नहीं मिला। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आपसे पहले मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई हमको, आपको देखते हैं रोजाना। हमारे कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई शिकायत? शाबाश बेटा। शिकायत नहीं। चलिए, आप सत्य को उजागर करते हैं, कमियों को, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और ये बताइए कि ये जो चोरी का उजागर हुआ है, ये चोरी जो हुई ये है, चोरी तो मेरा मानना है कि राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के जन्म स्थान को बनाने के लिए अपना जो समर्पण किया था वो निस्वार्थ भाव से किया था। क्योंकि मैं भी उसी पहलू में जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी 10-10 रुपए की पर्चियां घर घर जाके काटी थी, और 1 रुपए भी उसमें मैंने कभी भगवान के नाम पर अपने जेब में रखने की कोशिश नहीं की। कोई सेंस है इस बात की? मुझे डर था कि भगवान श्री राम देख रहे हैं। यहाँ मंदिर में से उठा ले गए। लाखों रुपए हमने भी जमा किया था, जब राम जन्मभूमि का जो 10-10 रुपए का पर्ची समर्पण राशि कर रही थी तो हमने भी जमा किया था। और उसी का थोड़ा सा एक खेद होता है कि इतना कुछ करने के बाद अगर ट्रस्ट में कोई गड़बड़ी आ रही है तो ये राम भक्तों के मन में एक थोड़ा सा ग्लानि भी है, और थोड़ा सा एक भावुक भी है, मन भावुक भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये राम की आस्था पर चोट है, क्योंकि राम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, राम विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू व्याप्त है वहाँ हैं। तो राम भक्तों के भावनाओं से ऐसा खेल नहीं होना चाहिए था, और जो हुआ अनियमितताएं हुई है उसका उजागर होना चाहिए। तो वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपने पूरा वीडियो में देखा राम मंदिर चंदा से जुड़े मुद्दे पर जनता ने अलग अलग तरीके से अपना ओपिनियन रखा। किसी ने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए तो किसी ने अपने तर्क और अपनी सोच के साथ अपना पक्ष सामने रखा। कुछ लोग इस पर चर्चा करते नजर आए तो कुछ लोग इस अलग राय रखते दिखे। अब दोस्तों, आपने पूरे वीडियो देखने के बाद आपकी राय क्या है? किसकी बात आपको सबसे ज़्यादा सही लगी, किसकी तर्क आपको सबसे ज़्यादा मजबूत लगा, और इसकी बात से आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं? अगर आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर और ज़्यादा पारदर्शी जवाबदेही और सच्चाई सामने आना चाहिए तो आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए खोलकर अपने मत जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।